नमस्कार, देशोन्नति में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूं। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है अभिषेक सोनी जी। नमस्कार सर। आज की चर्चा का विषय है राहु। अब आपने तो सुना होगा कि राहु काल क्या होता है या फिर राहु की वजह से क्या क्या होता है, लेकिन वो चीज़ें सही है या गलत है वो आज हम अभिषेक सर से जानेंगे। तो सबसे पहले मुझे सर बताइए कि राहु होता क्या है। राहु एक ग्रह है और ये काफ़ी चर्चित ग्रह है। जब भी राहु और केतु की बात आती है तो लोगों के अंदर एक बहुत दिलचस्पी आ जाती है कि राहु केतु क्या है, क्या मेरे पीछे राहु केतु लगे हैं। लेकिन ये तो एक मुहावरा है, बातें हैं। लेकिन राहु ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है और राहु की स्थिति अगर बलवान रहती है या बहुत स्ट्रांग रहती है तो कई प्रकार के राजयोग, बेनिफिट्स और स्पीड उस व्यक्ति को मिलती है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो आपको कम समय में बहुत कुछ बना सकता है। जैसे आपने सुना होगा राजा से रंक और रंक से राजा, ये काम राहु का होता है। राहु का जो फल देने का स्पीड होता है ये बहुत हाईली होता है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है हमारे एस्ट्रोलॉजी में, हमारे होरोस्कोप में। और सर जैसे कि हर ग्रह का एक एक प्लेस होता है, तो राहु का कौन सा घर है? देखिए ऐसा है कि कौन से घर में राहु बैठा है हाउस में, वो मेन है। अगर हम होरोस्कोप की बात करें तो हाउस नंबर 3, 6वां, 10वां और 11वां, ये 4 घरों में राहु बहुत मजबूत हो जाता है, बलवान हो जाता है। ऐसे जातक को, ऐसे पर्सन को, ऐसे व्यक्ति को राहु बहुत तेज़ी से रिजल्ट्स देता है। फिर जब राहु की दशा आती है तब राहु और फॉर्म में आ जाता है। सर जैसे अभी आपने बोला कि राहु बलवान होता है, तो राहु बलवान होने के बाद क्या होता है? क्योंकि कई लोगों को लोग ऐसे समझते हैं कि राहु बुरी चीज़ें ज़्यादा करता है। देखिए ये तो अवेयरनेस की बात है ना। अगर कोई ग्रह खराब है तो अच्छा भी तो है। हाँ, वो किसके लिए खराब है और किसके लिए अच्छा, ये अलग चीज़ है जी। अगर जिनका राहु अच्छा है उसको कई प्रकार के फायदे होंगे उसमें। जैसे कि कैसे हो सकते हैं? राहु की महादशा में उसकी रफ्तार बढ़ जाएगी, एक्सपांशन हो जाएगा। जॉब में, बिजनेस में जो भी वो काम करते हैं उनको अच्छी सफलता मिलेगी उसमें। जैसे कि हमने मंगल और शुक्र के बारे में चर्चा की थी, तब आपने बोला था कि इन लोगों ने इस क्षेत्र में जाना चाहिए। तो जिनका राहु बलवान है उन्होंने किस किस क्षेत्र में जाना उनके लिए उचित हो सकता है? सबसे पहले तो उन्होंने राजनीति में जाना चाहिए। राहु राजनीति का कारक ग्रह है। जिन लोगों का राहु बलवान है ऐसे लोग राजनीति में बहुत कम समय में काफ़ी सफलता उनको मिली है। जितने भी बड़े एमपीज़ हैं, एमएलएज़ हैं, मिनिस्टर्स हैं, इनकी कुंडली में राहु की बेहतरीन से बेहतरीन पोजीशन होती है। पर हर व्यक्ति तो राजनीति में नहीं जाएगा ना मैडम। किसी को पसंद है, किसी को नहीं है, कोई कम इंटरेस्ट रखता है। अब राहु में हम आ जाते हैं। लेदर का काम अगर कोई करता है तो वो राहु से संबंधित होता है। आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई काम है तो वो राहु में आता है। एयरलाइंस का जो काम होता है, स्पेस का जो काम होता है, ये सब राहु में आते हैं। अभी आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी कितने तेज़ी से आगे बढ़ रही है, तो जो चैट जीपीटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, ये सब राहु में आते हैं। जिन लोगों का इन सब्जेक्ट में रुझान है उसके बाद रिसर्च करने का काम राहु में आता है। अगर आपको सीबीआई, सीआईडी में जाना है, कोई खुफिया विभाग में जाना है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में ज़िंदगी में करियर बनाना है, तो जिन लोगों का राहु अच्छा है उसमें काफ़ी सफल हो जाएंगे। आपने देखा होगा क्राइम ब्रांच, स्पेशल ब्रांच, ये लोग डिटेक्टिव होते हैं जी। डिटेक्शन कैसे करना है, कोई भी मामले को कैसे सुलझाना है, इसमें राहु काफ़ी मदद करता है जी। जो लोग बहुत अच्छे डिटेक्टिव रहते हैं उनके कुंडली में भी राहु बहुत अच्छा होता है। तो ये खोजी प्रवृत्ति का ग्रह है। आपने जैसे अभी बोला था कि राजनीति के लोगों को राहु ज़्यादा बलवान होता है, उनका राहु ज़्यादा बलवान होता है, तो वो राहु और राजनीति का क्या संबंध है? देखिए ऐसा है, व्यक्ति के अंदर कोई क्वालिटीज़ होना, लॉजिक्स होना। आप राजनीति में जा रहे हैं तो उसका एक क्राइटेरिया है, आप उसमें फिट होना चाहिए ना। तो राहु जिनका बलवान होता है उनके अंदर वो सब क्वालिटीज़ होती है। राहु वाला व्यक्ति बहुत शार्प होता है, लॉजिकल होता है, तुरंत डिसीजन ले लेता है, वो स्ट्रेटेजी बनाता है, वो एक प्लानिंग करता है, उसके हिसाब से वो आगे जाता है। फिर राहु के साथ कौन सा घर, दूसरा ग्रह बैठा है वो भी देखा जाता है। जैसे राहु शुक्र की युति को बहुत अच्छा माना गया, प्लेंटी ऑफ वेल्थ का कॉम्बिनेशन है। राहु और मंगल अगर एक साथ बैठे तो अंगारक योग बनता है। ऐसा आदमी डेयर डेविल रहता है, कई लोगों की दहशत रहती है, आपने देखा उसके नाम से लोग कांप जाते हैं, ब्रांड बनता है, वो राहु मंगल में रहते हैं, अंगारक योग बोलते हैं उसको। कई बार राहु शनि के साथ है, कई बार राहु बुध के साथ है, तो वो फाइनेंस की फील्ड में राहु के साथ जा रहा है। ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस है। पर कुल मिला के राहु अगर बलवान है, दो चीज़ें, एक है खराब राहु, एक है अच्छा राहु जी। अगर राहु बहुत बलवान है तो व्यक्ति को बहुत कम समय में बहुत अच्छी रफ्तार दे देगा, स्पीड दे देगा, सक्सेस रेट रहेगा। वहीं राहु खराब है तो उसको कई प्रकार की प्रॉब्लम्स, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अष्टम भाव 8th हाउस में अगर राहु रहता है तो खराब माना जाता है। अगर ऐसे व्यक्ति को राहु की महादशा लगती है, कई प्रकार के प्रॉब्लम, जैसे आपका बिजनेस नहीं चल रहा, जॉब छूट गई,
आप स्ट्रगल कर पा रहे हो, आपको कोई डिजीज़ हो गया, बहुत सारी चीज़ें जी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उसके होरोस्कोप में क्या हो सकता है। जी कई लोगों को एक अननोन फियर रहता है, वो बोलते प्रॉब्लम कुछ नहीं है पर बहुत डर लगता है, फियर रहता है, तो वो सब राहु की वजह से होता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि राहु अच्छा है तो उसकी स्पीड बढ़ती है। जी। राहु का रत्न कौन सा है? राहु के लिए गोमेद धारण किया जाता है। ओके। जिन लोगों का राहु अच्छा है, बेस्ट प्लेसमेंट में बैठा है, ऐसे लोग गोमेद पहनने की सलाह उनको दी जाती है। फिर उस व्यक्ति विशेष पे निर्भर करता है कि वो जेमस्टोन पहनना चाहता है कि नहीं, जी पर जिसको फ़ायदा होना, जिसको रफ्तार होना, जो चाहता है मैं कुछ करूँ तो वो स्टोन पहनता है। जी। दूसरा, आप अगर राहु का काम कर रहे हो तो आपको अलग स्पीड मिलेगी। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें, अभी देखो सर्वर मेंटेनेंस का काम जो है ये पूरा राहु में आएगा। एयरलाइंस की कुछ चीज़ें जुड़ी है, किसी को पायलट बनना है तो जो अंतरिक्ष से संबंध है, स्पेस से संबंध है, आसमान से संबंध है, ऐसे उसको जोड़ा जाता है। क्योंकि आज हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, जी तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आएगी आपको उसको भी तो इम्प्लीमेंट करना है ना। एक एपिसोड हम लोग जरूर लेंगे कैमरे के ऊपर। अभी आप लोग कैमरे के सामने बैठे, कैमरा शूट हो रहा है तो 12 राशि 12 कैमरे, इसके ऊपर अपन बात करेंगे। एक कैमरा होता है शादी का, जिसको लोग बुला के बोलते हैं कि आप हमारी फ़ोटो लीजिए। एक कैमरा होता है डिपार्टमेंट का, जिसको आदमी बोलते हैं कि फ़ोटो डिलीट कर दो। जी तो ऐसे भी कैमरे के ऐसे प्रकार है। जी तो राहु राजनीतिक सफलता, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स, MP, MLA, इनके कुंडली में राहु आपको तीसरे घर में, छठवें घर में, 10वें घर में और 11वें घर में पाया गया है। और राहु अगर विशेष राजयोग बनाता है तो वो कर्क राशि में बनाता है 4 नंबर में। मान लीजिए तुला लग्न की कुंडली, हाउस नंबर 7 का लग्न है और 10th हाउस में राहु है, ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बनता है, बहुत बड़े बड़े ओहदों पे वो रहता है, पावर देता है राहु। और राहु में काफ़ी व्यक्ति थोड़ा जुगाड़ू भी हो जाता है, व्यक्ति थोड़ा प्लानर होता है, बहुत अच्छा प्लानर होता है वो। मतलब एक ऐसी स्ट्रेटेजी बना लेता है जो उसको सफलता देती है, बहुत उसको सफलता मिलती है राहु में। ओके सर, जैसे अभी राहु अगर किसी का खराब है और उसने अगर उसका स्टोन पहन लिया, जैसे आपने बोला कि गोमेद पहन सकते हैं, तो अगर वो पहन लेता है तो उसके बाद ऐसा होता है, सच में ऐसा होता है क्या कि उसकी अगर रफ्तार बढ़ गई हो काम की, या फिर उसको फायदा हो रहा है, ऐसा होता है? नहीं, अगर आपका राहु खराब है और आप गोमेद पहनेंगे तो आपके प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे ना। ओके। आपकी रफ्तार नहीं बढ़ेगी, आपकी समस्याएं बढ़ेगी, आपके प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। जो ग्रह आपका ऑलरेडी खराब है, अब उसका पावर मत बढ़ाओ। हैसोनाइट मतलब गोमेद, स्टोन्स एनर्जी जनरेट करते हैं, लेकिन अगर आपका ग्रह ऑलरेडी खराब है तो उसको आप और ज़्यादा खराब ना पहने। ऐसी स्थिति में आप कोई भी जेमस्टोन धारण ना करें। किसी भी एक्सपर्ट से सलाह लीजिए, होरोस्कोप बनाइए, उसकी रीडिंग कराइए उस व्यक्ति से जिसको उसका नॉलेज है, जिसकी पकड़ है सब्जेक्ट पे। और फिर आपको पूरा चेक करना पड़ता है कि राहु की दशा लगने के बाद क्या हुआ है। मान लीजिए 2015 में आपको राहु की दशा लगी और राहु अच्छा है तो 15, 16, 18 में तो आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे ना मैडम। बराबर। लेकिन आप बोलोगे कि 15 के बाद तो मैं डाउन हो गई हूँ, मेरा कोई काम नहीं हो रहा है, मेरी जॉब छूट गई, इसका मतलब राहु खराब है। जी। वहीं दूसरी ओर अगर आप बोलेंगे कि 15 के बाद तो फुर्सत ही नहीं है, रोज नए नए काम हो रहे हैं, एक्सपांशन हो रहा है, कुछ फायदा हो रहा है, तो राहु आपको दे रहा है। आपको क्रॉस करना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है। लेकिन अभी राहु का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये क्यों हो रहा है ऐसा आपको लगता है? नहीं, गोचर में राहु की स्थिति अच्छी रही तो चलन बढ़ जाता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी को कोई ग्रह देता है, किसी को कोई ग्रह देता है। सबके अपने अपनी डिपार्टमेंट बटे हुए हैं। 9 ग्रह है मैडम, 12 राशियाँ हैं, 27 नक्षत्र है। हर व्यक्ति की एक जोग्राफिकल लोकेशन है, उसका एक माइंड सेट है, तो उसके हिसाब से उसको मैच करते हुए पता चलता है कि ये पर्सन क्या कर सकता है। एक ग्रह के समझो 50 प्रोडक्ट है तो हो सकता है आपको 5 ही पसंद आएंगे। जी। शुक्र अच्छा है तो हम ये भी बोल सकते हैं आप लीकर का काम करो, शुक्र में आता है। हम ये भी बोल सकते हैं कि आप ग्लैमर में जाओ, हम ये भी बोल सकते हैं कि आप फूड कैटरिंग इवेंट में चले जाओ। डिपेंड्स अपॉन दी माइंड सेट, उस व्यक्ति को क्या पसंद है, उसके नियर बाय आपको मैच करना है। पर राहु वाला तो बहुत शार्प होता है, बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी से वो आगे बढ़ता है जीवन में, खुद तो बनता ही है, लोगों को भी बना देता है। राहु की खासियत है ये जी। राहु वाला लीडर रहता है। आप आज पहली बार, मतलब मैं तो पहली बार ही सुन रही हूँ कि राहु की वजह से कुछ अच्छा भी होता है। राहु की वजह से बहुत अच्छा होता है। लोगों की भ्रम है कि राहु खराब होता है। हाँ, जिसका खराब है उसका खराब है ना, लेकिन सबका थोड़ी है। अब लोग बोलते हैं काले कलर से दूर रहो। आपको पता है जितनी बड़ी गाड़ियाँ इंपोर्टेड बुक होती है, लग्जरी गाड़ियाँ बुक होती है, ब्लैक कलर में बुक होती है, वेटिंग में रहती है, वेटिंग में रहती है, ऑन पैसे दे देते लोग। तो व्यक्ति विशेष के लिए खराब है। अब आपका खराब है तो आप मत पहनो ना। मैंने ब्लैक पहना, मेरा राहु अच्छा है तो मेरे को सूट हो रहा ना। बराबर। तो जिसको नहीं होता उसने नहीं करना। पर आप सब पे मत थोप दो कि ये भी नहीं पहनेगा, मैं भी नहीं पहनूंगा और कोई नहीं पहनेगा, ये गलत है। ये तो व्यक्ति विशेष की बात है। व्यक्ति विशेष की बात है। आपको नहीं सूट होता आप मत पहनो, जिसको होता है वो पहनेगा। जी। और ब्लैक कलर के भी तो बहुत शौकीन लोग हैं ना,
कई ऐसी फीमेल से ब्लैक बैग रहेंगी, ब्लैक ड्रेसेस पहनेंगी, बराबर। सबके अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन उसके ओवरऑल फायदे और ओवरऑल नुकसान क्या हो सकते फायदे भी हर चीज़ के हैं तो नुकसान भी है, लेकिन अगर आपका राहु अच्छा है और बलवान है और आपको बहुत फायदे दे रहा है तो आपने उसके फायदे लेना चाहिए। पर अगर आपकी कुंडली में अच्छा राहु और आप उससे संबंधित कोई भी काम नहीं कर रहे, यही तो सबसे बड़ा नुकसान है ना। जी। पहली बात आपको मालूम होना राहु अच्छा है कि नहीं, सेकंड अच्छा है तो मैं उसका क्या कर रहा हूँ, तीसरा इसकी दशा लग रही है कि नहीं लग रही है। तो बात होती है ग्रोथ की, बात होती है स्पीड की। काम हर कोई कर रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो काम नहीं कर रहा है। जी। मैं लोगों को बोलता हूँ कब करना है, कैसे करना है और क्या करना है, ये आपको गाइडेंस एस्ट्रोलॉजी दे रही है। जी। काम तो सर आपको ही करना है। बराबर। कोई लाखों मील दूर से सितारे यहाँ आके आपके पीछे थोड़ी पड़ेंगे कि आप काम कर लो। जी। इनपुट तो हमें ही देना ना, मेहनत तो करनी ही होगी। 100% करनी है, ओवर मेहनत करनी, सबको करनी है। बात होती है स्ट्रेटेजी प्लानिंग की, कि मौसम के हिसाब से आप अपने आप को डालते। वैसे ही एस्ट्रोलॉजी में मौसम कैसा आ रहा है ये आपको एक एक्सपर्ट आदमी बता देगा जी। कि आपकी दशा अच्छी है, मीडियम है या खराब है। फिर आप उसका कैसा बेनिफिट ले सकते हैं। अब किसी का राहु अच्छा है, वो राहु के काम छोड़ के बुध में जा रहा है और बुध उसका खराब है, तो वहाँ उसके रिजल्ट 10-15% पे आते हैं। प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। वहीं अगर आप राहु से संबंधित कर ले तो आपके रिजल्ट 70-80 पे आएंगे। बहुत सिंपल तरीके से आपको स्ट्रेटेजी को समझना है। जी। कई लोग राजनीति में जिंदगी बिता देते, सफेद कपड़े पहन के, नगर सेवक की टिकट भी नहीं मिलती उनको। जी। उनका राहु खराब होगा, उनका मंगल खराब होगा, या ऐसा कोई योग होगा जो राजनीति में सफलता नहीं दे रहा है। अब हम उन्हें ये तो नहीं बोल सकते कि आप राजनीति मत करो, उनकी अपनी इच्छा है, ठीक है, लेकिन उसकी जगह अगर वो कोई ऐसा काम कर ले जो उसको सूट होता है तो वो व्यक्ति को सफलता मिलती है। कई बार आपने देखा कई ऐसे लोग हैं जो राजनीति में बहुत कम समय में स्पीड ले लेते हैं कि भाई 2 बार इलेक्शन जीत लिया, एमएलए बन गया, एमपी बन गया, मिनिस्टर बन गया, ऐसी बहुत रफ्तार से पीछे से आती है। उनकी कुंडली में वैसे राजयोग होते हैं। सर आपने अभी जैसे बोला कि पॉलिटिशियंस लोग सफेद कपड़े पहनते हैं, तो इसका कुछ कनेक्शन है कि नहीं? सफेद शुक्र को संबंधित होता है। अभी आपको मैं और एक चीज बताता हूँ। अभी अपनी शपथ विधि कब है? 5 तारीख को है जी। और 5 बजे। तो 5 नंबर पावर का नंबर है, उसको पावर नंबर बोलते हैं। ओके। तो ये सब सेट होता है। अब आप बोलोगे मैं नहीं मानती, तो आपकी मर्जी है, पर बड़े बड़े लोग मान रहे हैं ना। मानते हैं। शपथ का समय 5 बजे क्यों रखा गया है? क्योंकि 5 नंबर पावर का नंबर है और 5 तारीख है। हर चीज की कैलकुलेशन है, टोटल है। जब बड़े बड़े डिसीजन दिए जाते हैं तो 1-1 मिनट कीमती होता है। उनको राहु काल में फॉर्म भरना है, वो उसी में भरेगा। अच्छा। होता ऐसे है कि व्यक्ति ये देखता है कि भाई इस दिन में, इस हफ्ते में सबसे अच्छा समय क्या है, जी। मैं उसका फायदा ले लूँ। अब मैडम गोल्डन समय आपका चल रहा है और आप कहीं घूमने चले जाएंगे और ख़राब समय में आप अपना बिजनेस करेंगे तो क्या होगा? बराबर, नुकसान ही होना है। हाँ, तो हमारी स्ट्रेटेजी ये बोलती है गोल्डन समय में बड़े बड़े काम कर लो, बाकी समय में पेंडिंग काम कर लो। समय तो दोनों है। बराबर। तो ये हमें तय करना है। और आपने देखा होगा कई मंत्री, मुख्यमंत्री, सीएम या पॉलिटिकल में जितने बड़े लोग हैं वो अपने पर्सनल एस्ट्रोलॉजर से पूछे बगैर कुछ नहीं करते। अब ये कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, तो कई लोग ये भी बोलते हैं मैं नहीं मानता। वही लोग सबसे ज़्यादा मानते हैं। उनको बेनिफिट हो रहा है करके वो पूछ रहे हैं। बराबर। उनको इंटरेस्ट है और कुछ भी नहीं है। एक हाई जोन होता है, उस हाई जोन को हम यूटिलाइज करते हैं। कितना सिंपल है। हम समय को नहीं बदल रहे, हम डेस्टिनी को नहीं बदल रहे, हम आपकी कुंडली को कुछ नहीं कर रहे हैं। हम बस अच्छे समय का फायदा हाँ, उठाएं। आप क्या बोल रहे हैं कि 4 दिन में मेरा काम अच्छा कौन सा है? जी। आपको किसी से कोई बात करना है, कोई प्रपोजल देना है, किसी को मिलना है, मीटिंग करना, तो आप अपने हाई जोन में मिलेंगे ना। बराबर। तो मैं जो छोटे बच्चे करियर के लिए चिंतित रहते हैं उनको एक एकदम सिंपल उदाहरण देके समझाता हूँ कि जब हवा आती है तो पतंग उड़ा लो। फ्लो बराबर। तुरंत उड़ जाएगी। अब हवा कब आएगी एस्ट्रोलॉजी बताएगी। बराबर। सर अभी हमने जब चर्चा शुरू की तब आपने बोला राजयोग जिनका होता है उनका अगर उनके हिसाब से अगर जो उनका स्ट्रांग है उस हिसाब से अगर उन्होंने निर्णय लिया तो वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन किसी किसी लोगों को ना ऐसा होता है कि मेरा तो राजयोग चल रहा है फिर भी मेरे पास पैसा नहीं है, तो ऐसा क्यों होता है? कहीं ना कहीं उसमें कोई टेक्निकल मिस्टेक हो रही होगी, या तो राजयोग काम नहीं कर रहा होगा, या उसकी डिग्री कम होगी, या उसकी कटिंग हो रही होगी। जैसे राहु, गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन है तो शनि वहाँ पे गुरु की कटिंग कर रहा है, मतलब उस योग को दबा रहा है। एक हाउस में 3 ग्रह रहते हैं, 4 ग्रह रहते हैं, 5 ग्रह रहते हैं। कई बार उसकी दशा नहीं लग रही है, कई बार ऐसा है कि राजयोग है पर जिसका रूलिंग प्लानेट अभी चल रहा है वो एंटी चल रहा है। कई बार उसने कोई गलत जेमस्टोन पहन लिया है, कई बार उसने कोई ऐसे फर्म का नाम रख लिया जो उसको सूट नहीं हो रहा, कई बार कोई ऐसा घर होता है जो वास्तु के हिसाब से बहुत ख़राब होता है, वहाँ एनर्जीज डाउन होती है। तो वो तो डीप स्टडी करने के बाद ही पता चलेगा। पर अगर समय चलता है तो व्यक्ति को फुर्सत नहीं रहती, ऐसा है। ऐसे कई लोग हैं कि जिनका दौर चलता है, समय चलता है, तो
आपने नागपुर में डॉली जी आपने सुना होगा, डॉली चाय वाला। अभी वो बिग बॉस में आ गए, सलमान खान साहब के साथ है, तो उनका जी। दौर चल रहा है, उनका समय चल रहा है। जितने भी लोग सोशल मीडिया में जाते हैं उनको उतने रिजल्ट्स नहीं मिले जिनको डॉली जी को बिना कुछ करे ही मिल गए, क्योंकि मिल गए। समय दौर, फिर उनका इनपुट भी था, उनकी अपनी एक कला थी, तो समय ने उनको एक रास्ता दिखाया, वो अपने हिसाब से चल पड़े। जी। अब जो जिंदगी में लोग नहीं जाते वहाँ वो आज पहुँच चुके हैं। आप सलमान खान के साथ हो, आप बिग बॉस में हो, आप बहुत सारी चीज़ें, आगे भी और बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत। स्विगी की मैंने होल्डिंग देखा था सदर में कि चाय डॉली की पीजिए पर ऑर्डर स्विगी से करिए, तो कहीं ना कहीं तो इतनी बड़ी चीज़ें हो रही है ना। जी। ऐसे कई उदाहरण हैं कि लोग जीरो से आगे बढ़े, हीरो बने। ऐसे भी उदाहरण है कि व्यक्ति डाउन होते चला गया, लोग बोलते बहुत बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे अभी तकलीफ में हैं। और कई बार व्यक्ति के साथ कुछ भी नहीं होता, ऐसी भी कुंडलियाँ हैं, ना उनके साथ प्लस होता है ना माइनस होता है, सीधा सीधा चलते हैं वो लोग। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, जी। कोई भी दशा लग जाओ वो न्यूट्रल रहते हैं। तो वो थोड़े माइंडसेट उनका रहता है कि भैया अपने को ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जी। हम लोग ओके हैं। पर जब व्यक्ति राजनीति में जाता है तो महत्वाकांक्षी होता है, एम्बिशियस होता है, उसको जीवन में आगे बढ़ना होता है। जी। उनके प्लैनेट्स ज़्यादा काम करते हैं क्योंकि वो लोग उठा पटक करते हैं, नई नई चीज़ें करते हैं। जी। जब आप एक्टिव रहोगे तो यूनिवर्स भी आपके साथ है कि ये जो बंदा है ये बहुत एक्टिव है, बहुत नई नई चीज़ें कर रहा है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो तो वो पूरी उसका कायनात मतलब ही है मिल ना। जाती है आपको। अब अपने जो लोग हैं वो चाह ही नहीं रहे तो कहाँ से कायनात मिलेगी, उसका 5% नहीं मिलेगा। जी। तो इनपुट है तो आउटपुट है। एस्ट्रोलॉजी का फार्मूला ये है, ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता है। आपको समझना है, स्ट्रेटेजी बनाना है, हार्ड वर्क तो सभी को करना है, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी मानो या मत मानो। अब मुझे ऐसे कई लोग मिलते हैं कि भैया मैं एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानता, तो मैं उन्हें बहुत सिंपल तरीके से बोलता सर आप मत मानो, पर आपके बोलने से सोलार सिस्टम में घूमने वाला ग्रह थोड़ी रुक जाएगा। नहीं रुकेगा, सही बात है। वो मूवमेंट कर रहा है, घूम रहा है, उसका प्रभाव तुम्हारे पे पड़ रहा है। तुम मानो तो ठीक, नहीं मानो तो ठीक। चंद्रमा, सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र सब घूम रहे हैं, सभी ग्रहों की सब घूम रहे हैं, और आपके बोलने से रुक नहीं जाएंगे और किसी के भी बोलने से नहीं रुक जाएंगे। तो एक बहुत सिंपल तरीके का एक गाइडेंस के रूप में इसको देखा जाना जी चाहिए। जी। और एक आखिरी सवाल मेरे मन में अभी जी, ये है बिल्कुल कि ये जो जेमस्टोन्स हम पहनते हैं, जो अंगूठियां हम पहनते हैं, तो कुछ लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, कितने महंगे महंगे होते हैं स्टोन्स, तो उसके सब्स्टिट्यूट्स पहन लेते हैं। 100%। इसमें कैसा होता है, अब कोई स्टूडेंट है तो उसको हम कभी नहीं बोलेंगे कि आप नीलम पहन लो जो 1.5 लाख 2 लाख से चलो, तो हमको भी पता भाई ये स्टूडेंट है, ये अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा, तो उसके सब्स्टिट्यूट्स भी आते हैं। कुछ ऐसे रत्न भी आते हैं जो बहुत सस्ते रहते हैं, अच्छे रहते हैं। आपने वो पहन लिया, मान लीजिए आपको फ़ायदा हो गया, फिर आप बोलोगे अपने को अच्छा फ़ायदा हो रहा है, आप अपन 50,000 का स्टोन पहनेंगे। तो हर आदमी लाइफ में अपग्रेड होता है ना। जी। कभी वो मारुति में घूम रहा, फिर स्विफ्ट में घूम रहा, बड़ी गाड़ी में जाएगा, MG हेक्टर में जाएगा, बाद में मर्सिडीज में जाएगा ना। अब किसी को फ़ायदा हो रहा है और वो लेना चाहता है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है ना। वो क्या बोल रहा है कि भैया मैंने 20,000 का गोमेद पहना था, 10,000 का गोमेद पहना था, मेरे को अच्छा बेनिफिट हुआ, अब मैं थोड़ा अपग्रेड करूँगा। नहीं हुआ तो आप कंटिन्यू करो, और आप वो भी नहीं पहन पा रहे तो उसका सब्स्टिट्यूट पहनो। अगर आप वो भी नहीं पहन पा रहे तो वो प्लानिट करता क्या, उसके काम कर लो। ओके। देखिए वो पूरा स्ट्रेटेजी का खेल है। पर जब आदमी बिजनेस में रहता है तो हर वो ताकत लगाता है कि मेरा काम कैसे बढ़े, मैं स्पीड में कैसे आऊँ। तो आदमी एक गाइडेंस के तौर पे एस्ट्रोलॉजी को लेता है कि सब कर रहे हैं ना, थोड़ा अच्छे समय पे अच्छा काम कर लो। जी। वही होता है, डिसीजन सही होगा तो रिजल्ट सही आएंगे। सही बात है सर। एक और अंगूठी आती है नवरत्न की। जी। तो आपने जैसे बोला कि जिनका जो ग्रह स्ट्रांग है उन्होंने वो, अगर देखिए अगर आप मेरी ओपिनियन माने तो मेरा ये कहना नवरत्न नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि आप पूरे 9 का पावर मत बढ़ाओ, जो खराब है वो भी बढ़ेंगे। बराबर। तो वो चलन में आता है, कई लोगों को शौक है तो वो लोग अपने मन से भी पहनते हैं। जी। जब आपको कोई पूछेगा तो आप उसको राय दोगे। मेरे हिसाब से नवरत्न नहीं पहनना चाहिए। पर कई लोग हमको भी मिलते हैं, भैया मैंने पहन लिया, बोलता बहुत अच्छी बात है, पर उनके वो माइनस ग्रह भी पावर में आ गए। तो मिक्स रिजल्ट होता है, उसमें कोई मतलब नहीं है। विरोधी ग्रुप्स को आप कैसे एक साथ लाएंगे ना, बराबर। ऐसा तो नहीं पहनना चाहिए। और जो प्लैनेट सूट हो रहा है पहले आप उसको चेक करो, उसकी दशा, अंतरदशा, गोचर, ट्रांजिट चेक करो, और उसके बाद एक हम फर्म डिसीजन लेते हैं कि ये स्टोन हमें पहनना चाहिए। और उससे संबंधित आप काम भी कर रहे हो। जी। अगर आप मीडिया में हो, आपका राहु अच्छा है, आपको पॉडकास्ट करना, तब अपन गोमेद पे जाएंगे ना। जी। फिर आप पहन रहे हो पन्ना, काम कर रहे हो राहु का, तो कहाँ से रिजल्ट मिलेगा? पूरा क्रॉस कनेक्शन हो जाएगा ना, फ्रीक्वेंसीज बिगड़ जाएगी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज की चर्चा बहुत अच्छी रही और राहु काल के बारे में बहुत बड़ा भ्रम आज टूटा होगा हमारी ऑडियंस का। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। ऐसी चर्चाएं देखने के लिए देखते रहिए देशोन्नति। नमस्कार।